हेलो, वेलकम बैक एन सी सेट क्वालिफाइड सीरीज़। हमारे सीरीज़ का ये सेकंड ऐसा लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं किसका, प्रॉपर एग्जामिनेशन बेसिस पे। आपके रिक्वेस्ट से ही मैंने शुरुआत करी है इस सेगमेंट का, जिसमें हम सिर्फ PYQ पे फोकस्ड वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो या जिस पैटर्न के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज के स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके डाउट से भी शामिल किए हैं और बड़ा खुश होता हूँ मैं जब बच्चा ये ट्रस्ट करके भेजता है मुझे कि ये वाले क्वेश्चन एक बार क्लियर कर रहे हैं। आंसर उनका आता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो बस इसी कंडीशन के साथ ये सेशन शुरू करते हैं और 15 मिनट जुड़े रहिएगा। आज के इस सेगमेंट में क्यूब से रिलेटेड जितने भी पैटर्न पूछे जा सकते हैं वो सारा सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं आपका। ध्यान से करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन पे आते आते मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि अगर चीज़ें ठीक लग रही है, समझ आ रही है, अपन प्री के बाद मेंस में कंटिन्यू करने वाले हैं जीएस के सेशन के साथ, तो जुड़े रहें और जुड़ा और पढ़ाएं। राइट, सी यू। ये क्वेश्चन 2023 सी सेट में पूछा गया। क्वेश्चन में है क्या, समझिए। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक तरफ से फेस जो छोटे छोटे वो 7 सेंटीमीटर का होगा, दूसरी तरफ से 5 सेंटीमीटर और थर्ड से 3 सेंटीमीटर का कन्फिग्रेशन किया गया है। राइट, ग्रीन, अच्छा एक तरफ से क्या कलर है, रेड, एक तरफ से क्या है, ग्रीन, और एक तरफ से क्या है, ब्लू। ईच पेयर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ डायमेंशन 7, 5, 5, 3 एंड 7, 3। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर बोला गया है कि ये वाला रेड कलर का, ये वाला ग्रीन कलर का और ये वाला ब्लू कलर का हो जाएगा। डन, ऑलराइट। देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब ईच ऑफ साइड्स लेंथ 1 सेंटीमीटर विच, ओके। अब समझो, सपोज कर लो एक क्यूब इस कन्फिग्रेशन का बनाया जाता है और इसमें ये डिफरेंट पार्ट मैंने मेंशन करके कोशिश कर ली आपको ये 3D जैसा दिखाने का, आपको क्यूब का शेप दिख जाए। करेक्ट है। अब कितने पार्ट देख रहे हैं, एक ये पार्ट जो हमारी तरफ बाहर है, एक अप और एक ये बाहर वाला पार्ट, और इसी क्यूब में एक साइड कोई भी कंसीडर कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, दूसरा 5 का और तीसरा 3 सेंटीमीटर का। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सिंपल सा क्यूब का कंडीशन ले लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सपोज कर लो कि एक क्यूब बड़ा सा है जिसमें ऐसे कुछ कट लगे हुए हैं और हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने, आपको पता ही होगा। कट के बेसिस पे अपन एलिमिनेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा ये, क्योंकि क्यूब का टोटल ये कन्फिग्रेशन होता है एक्स का होल क्यूब, और ये एक्स क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो। ये बेसिक्स आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं जो बेसिक लेक्चर है वो शेयर कर दूंगा, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा। डन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझे ये बताओ कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो किसी भी साइड से नहीं दिखता, जिसका एक भी सरफेस कलर्ड नहीं होगा, कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कुछ सरफेस 2 होगा, कितने 1 है, जितने 3 है, ऐसा वाला। तो कैसे चेक करोगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, फॉर्मूला भी बता रखा है। याद होगा आपको जब आपसे पूछा जाता हो इनर क्यूब, है ना, इनर क्यूब क्या होता है, वैसा क्यूब जो किसी भी तरफ से नहीं दिखता है, मतलब कलर ही नहीं हो सकता, उसमें हम क्या करते हैं, x-2 का होल क्यूब, ये करते हैं क्या, करेक्ट है, यस। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरा आपसे पूछा जाता है क्या, सेंट्रल क्यूब, जिसका एक फेस दिखता है, हम उसमें क्या करते हैं 6 × x-2 का होल स्क्वायर। डन। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कौन सा, मिडल क्यूब जिसका 2 फेस दिखता हो, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 12 × x-2। और तीसरा एक पूछा जाता है वैसा क्यूब जिसके तीनों तरफ से कलर्ड होगा, दैट इज कॉर्नर क्यूब, हमेशा नंबर में 8 ही होता है। तो एक ऐसा जिसका 0 फेस कलर्ड, एक ऐसा जिसका 1 फेस कलर्ड, एक ऐसा जिसका 2 फेस कलर, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है और उसी बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। करेक्ट। अब क्या लिखा है देख लीजिए। अच्छा, पहला ये है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी साइड। अच्छा, नो पेंट ऑन एनी साइड करने के लिए हमारे पास एक है 7,
एक है 5 और एक है 3, और आपको क्या करना पड़ेगा, -2। तो यहाँ पर मैंने -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 किया, तो ये निकला 5, ये निकला 3, ये निकला 1, तो 5 3 जब 15, 1 जब 15, करेक्ट आंसर कितना है 15। सो फर्स्ट वन 100% करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आपने x-2 का होल क्यूब कर दिया है, यहाँ पर भी वही होता, यहाँ पर मैंने सारे सेम साइड्स लिए, यहाँ पर 7 5 3 अलग अलग है, यहाँ पर भी वैसे ही होता, 3 - 2 का होल क्यूब, 3 - 2 का होल क्यूब, 3 - 2 का होल क्यूब, करेक्ट है। हर जगह -2 सेम कन्फिग्रेशन रहता, तो बड़ा मुश्किल नहीं है और इसको कॉम्प्लिकेटेड अपन नहीं बनाते। तो फर्स्ट तो हमेशा क्लियर है। दूसरा क्या लिखा है, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड विद ब्लू, ब्लू वाला कौन सा हो जाएगा, 1 पेंटेड विद ब्लू 7 5 3, ओके, एंड द अदर विद ग्रीन, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। एक है ग्रीन वाला और एक कौन सा है, ब्लू वाला। इसका मतलब रेड का 7 वाला कन्फिग्रेशन, तो हमें 5 और 3 को चूज़ करना है। तो अगर एक है 5 तो 5 - 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 3, और एक है 3 - 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस। अच्छा, हमें अब वैसे क्यूब्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसके सिर्फ 2 फेसेस कलर्ड है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से बताता हूँ, पहले आपको आंसर बता देता हूँ। तो हमारा जो ये 3 + 1 है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन। अच्छा, इस वाले क्यूब में अगर अब मैं आंसर हटा दूं, आंसर हमारा पता चल चुका है कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो आप फर्स्ट को करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसको एलिमिनेट करके आपको डायरेक्टली बताता हूं वो क्या है, वो समझिए। अगर इस कन्फिग्रेशन में ऐसा क्यूब की नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा बेहतर बनाता हूं आपके लिए इसमें। डन। मैंने अगर एक क्यूब ऐसा बना लिया, ऐसा, डन, और इसको ऐसे पार्ट्स में कट डाउन कर दिया, और फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा ये बताओ कितने ऐसे क्यूब है जो 2 साइड से कलर होगा। तो क्या आप ये कॉर्नर वाले को बोलोगे, आप कहोगे नहीं सर ये तो 3 साइड से कलर हो जाएगा। क्या आप ये एग्जैक्टली मिडिल वाले को बोलोगे, आप कहोगे नहीं सर ये तो एक ही तरफ से है। तो कितने ऐसे क्यूब्स है जो 2 साइड से कलर है, एक तो हमारा ये क्यूब हो जाता है। वैसा क्यूब जो दोनों कॉर्नर को छोड़ने के बाद हो लेकिन साइड्स से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्यूब, ये इधर से भी है, ये इधर से भी है, ये इधर से भी है और ये इधर से भी है। हर साइड से कनेक्टेड एक है। अगर अपन ओरिजिनल क्यूब की बात करें तो क्यूब के टोटल कितने साइड्स होते हैं, 12 साइड्स, और अगर हर साइड से एक है तो 12, हर साइड से एक है तो 12 × 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 12 भी हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 3। तो क्या आप ऐसा कर सकते थे 12 × x - 2, तो 12 × x - 2 अगर करते तो 12 × 3 - 2 करना पड़ता, 12 × 1, इसका मतलब 12 आंसर। क्या यही पैटर्न वहाँ लागू हो सकता था क्या? आपको जब उस पैटर्न को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि कितने ऐसे हैं जो 2 साइड से हैं, तो आपके कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखें तो एक है 7, एक है 5, एक है 3। अगर हम ऐसा करते 7 × x - 2, 7 ही x मान लेते तो 7 - 2, इसका मतलब हमारा हो जाता क्या, 5। उसके बाद क्या हो जाता है 5 - 2 कितना हो जाता है 3, और उसके बाद क्या हो जाता है 3 - 2 क्या हो जाता है 1। ये कन्फिग्रेशन, लेकिन इसमें हमारा सारे कलर के ऑप्शंस गिवन है। हमें कौन सा फाइंड करना था, हमें वो कलर फाइंड करना है जिसका एक तरफ ब्लू हो और एक तरफ क्या हो, ग्रीन। ये 100% मैंडेटरी कर दिया है। और ब्लू और ग्रीन वाला हमारे पास जिसकी 5 थी और 3 है, तो 3 और 1 काउंट करके मैंने कितना निकाला, 4, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ आया किस पैटर्न पे किया गया है? यस, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या मेंशन है। नेक्स्ट मेंशन है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अब सुनो, टोटल क्यूब्स 125 है,
इसका मतलब अगर x की वैल्यू निकाले तो x क्यूब निकालना पड़ेगा, ये x, तो ये x क्या हो जाएगा 5 का होल क्यूब, तभी तो 125 हो जाएगा। डन। तो इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन से इस दोनों का यूज़ करके हमने पता कर लिया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जो किसी भी साइड से नहीं दिख रहा है, ईच साइड सराउंडेड बाई, तो आपको क्या निकालने की ज़रूरत है? अभी पिछली स्लाइड पे मैंने पढ़ाया आपको, वेट, आपको निकालना है जिसको हम क्या बोलते हैं इनर क्यूब, यही निकालना है। यस, इनर क्यूब का मतलब क्या हो जाता है x माइनस 2 का होल क्यूब। x क्या निकाला हमने 5 माइनस 2 का होल क्यूब, इसका मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27। समझ में आया? समझ में आया? इस क्वेश्चन पर मैं और बता देता हूँ। अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपसे बोला जाता कि भाई कितने ऐसे क्यूब है जिसका 2 कलर है कलर्ड, तो ये आप करते 12 इंटू x माइनस 2। आपसे पूछा जाता कितने ऐसे क्यूब है जो एक साइड से दिख रहा है, आप करते 6 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और कितने ऐसे जिसके तीनों साइड दिख रहे हैं, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 8 कर देते हैं। डन? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है each face of a cube can be painted in black or white colors. In how many different ways can the cube be painted? All right. अच्छा, क्यूब के फेसेस, क्यूब के फेसेस टोटल कितने होते हैं 6, यही होता है ना, 6 फेस होता है। अब उस 6 फेसेस की अरेंजमेंट हमें करनी है। कैसी अरेंजमेंट? क्या लिखा है? ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक। यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया है? कैन बी। तो कैसी कैसी अरेंजमेंट हो सकती है वो ध्यान से देखिए। सपोज कर लो अगर 1 ब्लैक किया तो 5 क्या हो जाएगा वाइट, एक केस। लेकिन दूसरा केस तो ये भी है कि 1 वाइट हो जाए, और अगर 1 वाइट हो गया तो 5 क्या हो जाएगा ब्लैक। क्लियर? ये कंडीशन सबका। क्या यहाँ पर भी 5 + 1 6, यहाँ पर भी 5 + 1 6 हो गया। कितने केसेस निकल गए? 2। अच्छा, अब ऐसा मान लेते हैं 2 ब्लैक कर दिया गया और प्लस 4 वाइट, तो केस तो दूसरा भी बनेगा ना। क्या बन जाएगा? 2 वाइट प्लस 4 ब्लैक। अब आप कहोगे कि सर ये जो स्पेस आपने यहाँ छोड़ा, ये जो स्पेस यहाँ छोड़ा, ये क्यों? तो सुनो, जब हम डाइस के कन्फिग्रेशन की बात करते हैं और मैंने कही आपसे 2 मैंने ब्लैक कर दिया, तो बेटा वो दोनों ब्लैक एडजेसेंट भी हो सकता था और वो दोनों ब्लैक अपोजिट भी हो सकता था। जैसे ये ऊपर वाले और नीचे वाले को ब्लैक कर दिया, तब भी करेक्ट आंसर है अपोजिट। और अगर मैंने इस सरफेस को इस सरफेस को कर दिया, तब भी करेक्ट आंसर है एडजेसेंट। मतलब ये वाला केस कितना बनना चाहिए? 2। एक कौन सा? एडजेसेंट वाला, और एक कौन सा? अपोजिट वाला। क्या इसमें भी हो जाएगा? यस, एक एडजेसेंट एक अपोजिट। तो कितना निकल गया? 1 और 1 क्या हो गया? 2। 2 और 2 क्या हो गया? 4। तो 2 और 4 6 केसेस अभी तक निकल गए। क्या और केसेस बनेंगे? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है। एक बार चेक करते हैं, चलो। अच्छा, सपोज कर लो एक केस, अगर मैं ये बोलूँ केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में कि अगर 3 ब्लैक ले लिया जाए तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? 3 वाइट। इज इट क्लियर? तो क्या ये केस इसका भी बनेगा कि पहले 3 वाइट एंड देन 3 ब्लैक? अब ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा ये मैं आपको समझाऊंगा। नॉर्मली सपोज कर लो जो मैंने 3 ब्लैक ले रखा हो, वो 3 ब्लैक ये वाला पार्ट हो। कौन सा? वो तीनों ऐसे सरफेस जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो, तीनों नेबर वाले हो। तो अगर तीनों नेबर ब्लैक हो जाएगा तो रिमेनिंग तीनों नेबर वाइट हो जाएगा, उसमें एक भी अपोजिट तो हुआ नहीं। बट एक दूसरा कंडीशन भी बेटा पॉसिबल है, ध्यान से समझो। तो इसका मतलब ये कि हम एक कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं उसका, जिसमें हमने तीनों नेबर ले रखा है। वैसे ये केस सेम है, 3 ब्लैक 3 वाइट 3 वाइट 3 ब्लैक, बट एक में मैं किसको रख रहा हूँ? यहाँ पर मैंने 3 वाइट एक साथ ले लिया, नेबर वाला 3 ब्लैक एक साइड ले। अच्छा एक बात बताओ,
सपोज कर लो कि मैंने ये ऊपर वाला ले लिया ब्लैक और इसके अपोजिट नीचे वाला ब्लैक ले लिया और एक ये वाला कंडीशन ले लिया, क्या ये पॉसिबल है? तो 2 नेबर और +1 ब्लैक, तो उस केस में एक और हो जाएगा। तो अभी तक हमारा 2 4 6 7 और 8 2 निकल गया 8। अब जरा ध्यान से सोचो, लिखा है ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक। तो एक केस तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा ही ब्लैक हो जाए तो एक पूरा ही वाइट हो जाए, 2 और केस बन जाएगा। टोटल कितने हो गए? 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर फाइनली। एंड आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा, बहुत सारा केस नहीं है। सिंपल सोच लीजिएगा कि एक ऐसा जिसमें सारे ब्लैक, एक ऐसा जिसमें सारे वाइट, एक ऐसा जिसमें एक ब्लैक 5 वाइट, एक ऐसा जिसमें एक वाइट 5 ब्लैक, ये वाली कंडीशन 2 ब्लैक 4 वाइट, बट इसमें 2 ब्लैक या तो सेम वाला नेबर वाला या अपोजिट वाला सेम एज वाइट में भी आ जाएगा, तो ये कंडीशन। और एक 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। क्या हो सकता है? तीनों ब्लैक नेबर हो सकता है 3 में से 2 अपोजिट हो जाए और एक नेबर हो जाए। क्लियर? ये आपका कन्फिग्रेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अपन आते हैं इस केस में। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है और प्रोबेबली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्या लिखा? अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ द सेम कलर। ओके, the cube is then cut into 36 cube of 2 different size such as that 36 है तो 32 cubes are of small and the 4 cubes are big। ओके, 4 क्यूब बड़ा है और 32 छोटा है। जरा सोचो, इमेजिन करो, अगर मैंने एक कन्फिग्रेशन ऐसा क्रिएट किया ये और इसको मैंने ऐसा मर्ज कर दिया, डन। सपोज कर लो कि एक लेयर की बात कर ली मैंने, इस लेयर की, सिर्फ ऊपर लेयर जो है वो, उसको मैंने 1 यहाँ से लेते हैं, 2 3 ऐसा, देन 1 2 और 3, कितने बन गए? 4 1 2 3 4, वैसे 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए? 16। अच्छा, 16 अगर ऊपर से लिया तो इस साइड जो एक लेयर बनेगा उस साइड का, उसमें भी 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 कितना हो गया? 32। अब बचा 4 और उस 4 को बड़े क्यूब्स में अरेंज करना है। तो बड़े क्यूब का अरेंजमेंट, बड़े क्यूब के अरेंजमेंट का मतलब है कि क्या इसको 2 पार्ट्स में कर दें, इस वाले पार्ट को। अच्छा, ये जो क्यूब होगा ना, इसका यहाँ भी फेस दिख रहा है, यहाँ भी फेस दिख रहा है, तो ये भी दिख रहा होगा, वो भी, वैसे ये वाला भी है और एक जो नहीं दिख रहा है। तो मतलब जो बड़ा क्यूब है उसके कम से कम 2 फेसेस दिख रहे हैं और जो छोटे क्यूब से 32 उसमें कुछ के 2 फेसेस दिखेंगे, लेकिन कुछ 1 2 3 4 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका 1 दिखेगा, ये कॉर्नर वाले ऐसे होंगे जिसका 3 दिखेगा और ये ऐसे होंगे जिसका क्या दिखेगा? 2 दिखेगा, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोला था। तो एक साइड पे हमें 4 सेम साइड वाले 4 मिल रहे हैं, एक साइड वाले, अगर 2 साइड की बात करें 2 4 6 और 8 दिख रहे हैं। कॉर्नर वाले हमेशा 4 ही होते हैं एक साइड पे, 2 साइड मिला के 8 हो जाएगा, बट अपने को उतना जाना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट पे 4 है और सेकेंड पे 4 है, टोटल 8 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें ये पता चल गया कि 1 फेसेस वाला। लेकिन इसको आपको सही से इमेजिन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे बात की गई बड़े और छोटे वाले का, एक 4 वाले 4 जो बड़े हैं और 32 जो छोटे वाले हैं, राइट। तो आज इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ, लगातार 3 महीने से पढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे भी लगातार जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत मेरा जो बेस्ट विशेस है वो इनके लिए है। बाकी वो सारे बच्चे भी जो कभी भी मेरे से जुड़े हो, उन सब के लिए है, ताकि वो हमारी तरह एक स्टैंडिंग कंडीशन में आ पाए, डिसीजन मेकिंग कंडीशन में आए। देख, इस सीसेट के बाद हम जनरल अवेयरनेस के लिए भी जुड़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ, कुछ बेहतरीन एमसीक्यू के साथ, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, कुछ मोटिवेशन के साथ, कुछ रियलिटी के साथ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।